हेलो स्टूडेंट्स, 12 केमिस्ट्री का हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किया, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ध्यान रखिए, यह सिर्फ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की बात नहीं है, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम जो है 2 क्राइटेरिया पर नॉमेनक्लेचर देंगे, जिसमें पहला क्राइटेरिया है जिसको हम ट्राइवियल सिस्टम या फिर इसको आप कॉमन नेम्स और दूसरा IUPAC सिस्टम। ये 2 क्राइटेरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देने के लिए डिसाइड किया है। IUPAC इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ट्राइवल सिस्टम या कॉमन नेम्स हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का लिखने के लिए बहुत इजी मेथड है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसके पहले मैंने बताया था कि RX से हम जनरली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, जिसको हम सिंपली अल्किल हैलाइड्स कह रहे हैं, अभी इस चैप्टर के अंदर चूंकि हम मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अल्किल हैलाइड्स कहेंगे। और यही अल्किल हैलाइड पैटर्न आपको मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर में यूज करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल वे यह है कि जो भी अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है आप उसका नेम आइडेंटिफाई करो। जैसे एक कार्बन वाला ग्रुप होगा मिथिल, 2 कार्बन वाला होगा इथिल, 3 कार्बन वाला प्रोपिल, 4 कार्बन वाला ब्यूटिल एंड सो ऑन। और उसके साथ में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उस हाइड्रोजन को आपको हाईलाइट करना है। जैसे अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो यू मस्ट राइट इट एज फ्लोराइड। ब्रोमीन के लिए आप लिखोगे ब्रोमाइड। क्लोरीन के लिए आपको लिखना है क्लोराइड और आयोडीन के लिए आपको लिखना है आयोडाइड। तो इस तरह से आपको यहां पर यह अल्किल हैलाइड पैटर्न पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के कॉमन नेम्स या ट्राइवल सिस्टम के नेम्स लिखना है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए, 1 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज मिथिल, और उसके साथ में क्लोरीन अटैच है, सो यू मस्ट राइट हियर क्लोराइड। सो द नेम ट्राइवल सिस्टम और कॉमन नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज मिथिल क्लोराइड। नाउ द सेकंड एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हो 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज आइडेंटिफाइड एज इथिल, और ब्रोमीन के लिए हम लिखेंगे ब्रोमाइड। सो द कॉमन नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज इथिल ब्रोमाइड। अब 3 कार्बन वाले मैं 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर लिखूंगा। लुक हियर, इन दोनों के अंदर आप देख रहे हो 3 कार्बन है, 1 2 3 एंड हियर CH3 ट्वाइस, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3। इन दोनों को हम नाम लिखेंगे प्रोपिल। और चूंकि आयोडीन प्रेजेंट है, सो यू मस्ट राइट हियर आयोडाइड। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपिल आयोडाइड। यहां पर भी 3 कार्बन है, तो इसको भी हम लिखेंगे प्रोपिल आयोडाइड। दोनों का नाम आपको प्रोपिल आयोडाइड दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो देयर मस्ट बी ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द नेम्स ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स। दोनों प्रोपिल आयोडाइड नहीं हो सकते, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका आइसोमेरिज्म आप देखिए। In case of first molecule, this iodine is attached with 3 carbons. Here 1, 2, 3. But these 3 carbons are in a longest chain. They are attached one after another. तो long chain alkane जिसके अंदर कहीं भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे अल्केन को हम यहां पर क्या नॉर्मल अल्केन्स कहेंगे, नॉर्मल। और इस नॉर्मल का स्मॉल m जो है आप यूज करोगे इसके पहले प्रीफिक्स में। और ध्यान रखिए, ये n आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर नहीं लिखोगे। सो दिस स्मॉल n बिफोर द नेम ऑफ प्रोपिल आयोडाइड रिप्रेजेंट्स नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का मतलब होता है कि इस
कार्बन चेन के अंदर कहीं भी कोई ब्रांच आपको नहीं दिखेगी। सो दिस मॉलिक्यूल इज एन प्रोपिल आयोडाइड। और इस मॉलिक्यूल को आप देखिए CH3 2 टाइम्स इज अटैच्ड विद दिस CH। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं, ये CH हो गया और उसके ये दो साइड में CH3 और उसके साथ में ये आयोडीन अटैच है। तो आप देखोगे ये जो अल्किल ग्रुप दिख रहा है, दिस अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसो। ये आइसो प्रोपिल ग्रुप है। तो इस प्रोपिल आयोडाइड के पहले आपको लिखना है आइसो। सो दिस टू मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचर ऑफ चेन्स। तो यहां पर जो है ये चेन जो है नॉर्मल चेन है और ये चेन आपको जो दिख रही है दिस इज आइसो चेन। आपने नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन, टर्शरी अल्केन्स, सेकेंडरी अल्केन्स और नियो अल्केन्स ये आपने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के अंदर 11th क्लास में स्टडी किया है, इसलिए हमको उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां पर जितने की जरूरत है मैं आपको बता रहा हूं। सो दिस मॉलिक्यूल इज एन प्रोपिल आयोडाइड एंड दिस मॉलिक्यूल इज आइसोप्रोपिल आयोडाइड। नाउ आई विल कंसिडर सम मोर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ कार्बन मैं इंक्रीज करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 4 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लेता हूं और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी बनती है। 4 कार्बन तो सबके अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों के अंदर आपको तीनों के अंदर आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं। सो इट मस्ट बी ब्यूटिल ग्रुप और सब के अंदर मैंने यहां पर ब्रोमीन अटैच किया है। सो ऑल द 3 कंपाउंड्स आर नेम्ड एज ब्यूटिल ब्रोमाइड। मैं यहां पे सबको लिख देता हूं ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब तीनों मॉलिक्यूल ब्यूटिल ब्रोमाइड तो नहीं हो सकते डेफिनेटली, क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर्स आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 these 4 carbons are attached one after another, so it is normal chain. So you must write here small n before the name of butyl bromide. So this molecule is n butyl bromide. ये नॉर्मल चेन है। अब यहां पर आप देखिए कि एक मिथिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर अगर आप यहां से नंबर देते हो तो सेकंड कार्बन पर एक मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को हम आइसो का नाम देंगे। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आइसो ब्यूटिल ग्रुप। तो यू मस्ट राइट हियर आइसो बिफोर द नेम ऑफ ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये कंडीशन आपको दिख रही है, ये टर्शरी कंडीशन है जिसमें इस कार्बन के साथ में 3 मिथिल ग्रुप्स या 3 कार्बन अटैच है। हमने टाइप ऑफ कार्बन डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शरी। तो यहां पर भी आप देखिए दिस कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज अटैच इज फर्दर अटैच विद 3 कार्बन, सो इट इज टर्शरी ग्रुप। और चूंकि 4 कार्बन है इसलिए आप इसको लिखिए टर्शरी। तो टर्शरी को पूरा ना लिखते हुए आप सिर्फ इतना लिखोगे टर्ट। सो दिस इज रिटन एज और दिस इज रीड एज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली ट्राइबल सिस्टम और कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर हैलो अल्केन्स या सिंपली जिसको आप अल्किल हैलाइड कहोगे वो मैंने यहाँ पर बताया। चलो आपको डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में हमने इसको विनिलिक हैलाइड जो है कहा है और उसकी एग्जांपल बनती है सो दिस मॉलिक्यूल। चूंकि हैलाइड की जगह पर ब्रोमीन है सो इट इज कॉल्ड एज विनिल ब्रोमाइड। इसी तरह से आप देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, दिस इज अलाइलिक हैलाइड। तो हैलाइड की जगह पर ब्रोमाइड लिखेंगे सो इट इज कॉल्ड एज अलाइल ब्रोमाइड।
अब एक एरोमेटिक कंपाउंड मैं लेता हूं हेलोअरीन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। यहां पर ध्यान रखिए हेलोअरीन्स के अंदर आपको पहले हेलोजेंस का नाम लिखना है, उसके बाद जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है वो लिखना है, क्योंकि इसके अंदर ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी हेलोअरीन्स होते हैं उनका आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों सेम होता है, इसलिए यहां पर कोई क्राइटेरिया डिफरेंट नहीं करना है आपको। ये जो नाम मैंने क्लोरोबेंजीन बताया है ये इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम भी है और यही इसका आईयूपीएसी नेम भी है। तो जितने भी हेलोअरीन्स होते हैं उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो है सेम होगा। डिफरेंट सिर्फ उस वक्त आएगा जब आप मोर देन वन हेलोजन इसके साथ अटैच करते हो, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि उसके नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे। ओके, सो दिस मॉलिक्यूल इज क्लोरोबेंजीन। एक एग्जांपल और ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से यहां पर आपने अदर टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स का भी कॉमन नेम जो है डिस्कस किया है। अब आते हैं इस हेलोअरीन के अंदर मैं मोर देन वन हेलोजन अटैच करके आपको बताता हूं कि इसका कॉमन नेम कैसे देंगे। यहां पर देखिए दो क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ अटैच है, यहां भी सेम कंडीशन, यहां भी सेम कंडीशन, दो दो क्लोरीन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर है। तीनों का नाम हम लिखेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। एंड दिस इज ऑल्सो डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन तीनों का नाम सेम नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। अब यहां पर हम जो है इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज टू हेलोजेंस। तो आप यहां पर देख रहे हो ये दोनों जो पोजीशन है जिसको हम एडजेसेंट पोजीशन कहेंगे, इस एडजेसेंट पोजीशन को हम नाम देंगे ऑर्थो और इसको हम जो स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस स्मॉल ओ इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए कैपिटल ओ नहीं लिखना है, आपको स्मॉल ओ लिखना है। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये जो रिलेटिव पोजीशन आपको दिख रही है इस रिलेटिव पोजीशन को आप नाम दोगे मेटा एंड दिस मेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो हम यहां पर जो है इस एम को इस डाइक्लोरोबेंजीन के पहले लिखेंगे। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एम डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन और उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस स्मॉल पी मस्ट बी रिटन बिफोर द नेम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब देखो तीनों ही डाइक्लोरोबेंजीन है लेकिन इस प्रीफिक्स से अब तीनों जो है डिफरेंशिएट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हम जो है कॉमन नेम्स या ट्राइबल नेम्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स जो डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट वैरायटीज जो क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था उसका नोमेनक्लेचर हम दे सकते हैं। चलो अब हम आते हैं इन मॉलिक्यूल्स का जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसमें हम इसको कैसे नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो सेकंड जो हम यहां पर लिखेंगे दैट इज आईयूपीएसी। लुक हियर, पहले जो मॉलिक्यूल्स मैंने लिया था वही एटलीस्ट मैं ले रहा हूं। जस्ट फॉर अ वाइल मैं सिर्फ पहले इनके कॉमन नेम्स जो हमने अभी डिस्कस किया था वो बता दूं। दिस इज मिथिल क्लोराइड, दिस इज इथिल ब्रोमाइड, दिस इज एन प्रोपिल आयोडाइड, दिस इज isopropyl iodide, this molecule is N butyl bromide,
दिस इज isobutyl bromide and this is tertiary butyl bromide. ये तो कॉमन नेम्स हो गए. अब इसका आईयूपीएसी मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है. तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि these are the halogen derivatives, these are monohalogen derivatives of saturated hydrocarbon जिसको हम अल्किल हैलाइड्स कह रहे हैं. तो आप इसको हेलो अल्केन्स इस पैटर्न पर इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर डिसाइड करोगे. मतलब जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले आप उसका नाम लिखोगे और फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्किल ग्रुप उसके साथ अटैच है तो उसका पेरेंट अल्केन आपको लिखना है. जैसे आपको यहां पर क्लोरीन दिख रहा है तो आप इसको लिखोगे क्लोरो, और एक कार्बन वाला यहां पर अल्किल ग्रुप है एंड दिस इज फ्रॉम मिथिल और इट इज फ्रॉम मीथेन, तो यहां पर हम लिखेंगे मीथेन. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन. What will be the name for this molecule? Now look here, there are two carbons present in the molecule, so definitely it is ethane. और चूंकि इसमें ब्रोमीन अटैच्ड है, so it is called as bromoethane. अब यहां पर आप देखिए इस मॉलिक्यूल का नाम भी होगा आयोडोप्रोपेन, इस मॉलिक्यूल का नाम भी होगा आयोडोप्रोपेन. तो पहले मैं उतना लिख देता हूं, दिस इज आयोडोप्रोपेन, दिस इज ऑल्सो आयोडोप्रोपेन. लेकिन दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि कॉमन नेम्स के अंदर इनके दोनों के नेम डिफरेंट है. दिस इज एन प्रोपिल आयोडाइड, दिस इज आइसोप्रोपिल आयोडाइड. इसी तरह से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी इसका नाम जो है डिफरेंट होगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम यूज करना है. यू मस्ट स्टार्ट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, और आपको नंबर स्टार्ट करना है उस तरफ से जिधर हाइड्रोजन अटैच्ड है. हाइड्रोजन की नियरेस्ट पोजीशन आपको लेना है. अगर मैं नंबर यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3, तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो थर्ड होगी. और नंबर अगर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करता हूं तो दिस इज 1 2 3. फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन अटैच है, फर्स्ट पोजीशन पर ये हाइड्रोजन अटैच है. तो आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर जब आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी और एंड व्हेन यू आर गोइंग टू नंबर द कार्बन एटम्स, so you must start the number from the side where hydrogen is located at the lowest position. तो यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन जब फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दिस कार्बन इज 1 2 3. अब यहां पर आप देखिए ये आयोडीन कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, तो आप नंबर 1 यहां पर लिख दीजिए. सो दिस इज 1 आयोडोप्रोपेन. इस मॉलिक्यूल को देखो मैं ओपन करके लिखता हूं, लुक हियर. अब यहां पर कोई बात नहीं कि आप जो है नंबर कहां से स्टार्ट करते हो, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट टू राइट देता हूं तो भी ये सेकंड कार्बन है और राइट टू लेफ्ट देता हूं तो भी ये सेकंड कार्बन है. सो आई गिव द नंबर टू दिस कार्बन्स 1 2 3. अब यहां पर जो कार्बन है सेकंड नंबर है उसके ऊपर ये हाइड्रोजन आयोडीन अटैच्ड है, इसकी पोजीशन जो है सेकंड है. सो आई विल राइट हियर 2. सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल आइसोप्रोपिल आयोडाइड इज 2 आयोडोप्रोपेन इन आईयूपीएसी नेम सिस्टम. ओके. अब ये तीन मॉलिक्यूल्स जो ब्यूटिल ब्रोमाइड है, जिसको हमने यहां पर कॉमन नेम में एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का है. यहां पर भी आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन के नंबर दे दिए. फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो इस मॉलिक्यूल का जो नेम होगा दैट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन. दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमोब्यूटेन. अब लेकिन यहां पर आप इसको जो है ब्यूटेन नहीं कहोगे, इसको ब्यूटेन नहीं कहोगे. हमने कॉमन नेम के अंदर जो 4 कार्बन कंसीडर करके इसको ब्यूटिल कंसीडर किया है, लेकिन अब यहां पर देखिए क्या होगा. मैं इस मॉलिक्यूल को यहां दोबारा लिखता हूं. आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन. तो लॉन्गेस्ट चेन में आप देखिए 1 2 3 कार्बन है. सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट ब्यूटेन, इट इज प्रोपेन. और ये जो चौथा कार्बन है ये साइड चेन के तौर पर प्रेजेंट है, इसलिए आपको इसको नॉमेनक्लेचर के अंदर पेरेंट हाइड्रोकार्बन में काउंट नहीं करना है. यू मस्ट काउंट ओनली दोज कार्बन्स विच आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन.
तो आप देखिए यहां पर ब्रोमीन की तरफ से हम नंबर देंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3, तो इसके हिसाब से देखिए तो ये मॉलिक्यूल बनता है प्रोपेन। दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के सेकंड पोजीशन पर एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा मिथिल प्रोपेन, और इस मिथिल ग्रुप की पोजीशन है सेकंड। तो इस तरह से आप अगर हाइड्रोजन को हटा दे थोड़ी देर के लिए, तो ये इतना पार्ट जो मॉलिक्यूल का बनता है वो मॉलिक्यूल का पार्ट है 2 मिथिल प्रोपेन। अब इसके साथ में ब्रोमीन अटैच है और वो ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर है, तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो। सो द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड इज 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। ये बात ध्यान रखना है कि जब आप हेलो अल्केन्स, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम सिंपली अल्किल हैलाइड कहेंगे, उसका जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम डिसाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का नाम हमेशा पहले रहेगा। फिर उसके बाद ये कार्बन की चेन कैसी भी हो, कितनी भी हाईली ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो, उसका नोमेनक्लेचर बाद में आएगा। अभी हम यहां पर देखेंगे लास्ट वाला, जिसको हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड करें। तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना रहा हूं। अब इसके हिसाब से देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन में आपको 3 कार्बन दिखते हैं, तो इस लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये भी प्रोपेन है, तो मैं इसको लिखूंगा प्रोपेन। अब यहां पर आप देखिए ब्रोमीन जो है सेंट्रल पोजीशन पर अटैच्ड है, तो नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हो। सो आई विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है और सेकंड पोजीशन पर ये हाइड्रोजन के साथ में, इस मॉलिक्यूल के साथ में मिथिल ग्रुप है, तो मैं इसको लिखूंगा मिथिल प्रोपेन। और इस मिथिल की पोजीशन आपको बताना है, सो इट इज 2 मिथिल प्रोपेन, और उसी पोजीशन पर ब्रोमीन भी है, सो इट इज 2 ब्रोमो। सो द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। कुछ मॉलिक्यूल्स और मैं लिखता हूं, आप उसका नोमेनक्लेचर देखिए क्या हो सकता है। बस ये बात आपको नोटिस करना है कि हाइड्रोजन का नाम जो है आपको पहले लिखना है, उसके बाद फिर जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है आप उसको जो है कंसीडर कीजिए। नाउ लेट अस सी दिस मॉलिक्यूल। इसका कॉमन नेम चाहे जो भी हो, हम सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिखाएंगे इसका कि क्या हो सकता है। लेट अस सी 1 2 3 4 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा पेंटेन। 5 कार्बन के हिसाब से बन गया पेंटेन। अब देखिए पेंटेन की 2 पोजीशंस यहां पर क्या ब्रांच के तौर पर 2 मिथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो आप यहां पर चूंकि 2 मिथिल ग्रुप है, सो इट मस्ट बी रिटन एज डायमिथिल। अब ये मॉलिक्यूल बन गया डायमिथिल पेंटेन। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको दोनों मिथिल ग्रुप की पोजीशंस बताना है, तो उस पोजीशन के लिए आपको ये जो लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन जो है एरो से यहाँ पर इंडिकेट किया है, इन कार्बन्स के नंबर्स आपको देना है। और नंबर्स यहाँ पर भी देखिए ब्रोमीन जो एग्जैक्टली सेंट्रल पोजीशन पर है, तो यू में स्टार्ट द नंबर फ्रॉम एनी साइड, तो मैं लेफ्ट टू राइट ही नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए दोनों मिथिल ग्रुप जो यहाँ पर हमने डाई के साथ डाई प्रीफिक्स यूज करके लिखा है, उन दोनों पोजीशंस को हम देखें तो ये 2 और 4 आती है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2, 4। तो इस तरह से अब आपके पास जो पेरेंट, आप ब्रोमीन को अगर छोड़ दें, ब्रोमीन को छोड़ दें तो ये हो जाता है 2,4 डाइमिथिल पेंटेन। अब ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पर है, तो मैं यहां लिखूंगा 3 ब्रोमो। सो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स 3 ब्रोमो 2,4 डाइमिथिल पेंटेन। तो इस तरह से बहुत इजीली आप किसी भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। चलो अब आते हैं कुछ अदर हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, जैसे कि विनिल ब्रोमाइड। मैंने बताया था आपको दिस मॉलिक्यूल इज विनिल ब्रोमाइड। अब यहां पर आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन, और अल्कीन के साथ यहां पर जब ब्रोमीन अटैच है, सो द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस विनिल ब्रोमाइड इज ब्रोमो अल्कीन, सॉरी ब्रोमो इथीन। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको जो है इथीन कहेंगे, और हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन है, सो दिस विनिल ब्रोमाइड इन आईयूपीएसी नेम इज कॉल्ड ब्रोमो इथीन। चलो अब हम आते हैं
हेलो एरीन्स की तरफ। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लोरोबेंजीन ये IUPAC में भी और कॉमन नेम में भी सेम नेम्स है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कॉमन नेम्स में हमने इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहा है, इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन IUPAC में डाइक्लोरोबेंजीन ये भी है, लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा की बजाय हम नंबर सिस्टम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2, इट इज 1 3 एंड इट इज 1 4। तो आप यहां पर लिखोगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको आप लिखोगे 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको लिखोगे 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से। तो जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आप उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर नंबर सिस्टम पे जो है डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, अब यहां पर आप एक बात जो ध्यान रखिए कि एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन इसके साथ में अटैच है। अब बात ये सामने आती है कि नंबर 1 किसको दिया जाए, आप क्लोरीन के कार्बन को नंबर 1 दोगे या ब्रोमीन के कार्बन को। तो इसके लिए बात ध्यान रखिए कि यहां पर यह ब्रोमीन अल्फाबेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट पहले आता है, तो आप नंबर इसको दोगे 1, इसको 2, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। इस तरह से आप जो बहुत इजीली जो है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर जो है हेलो अल्केन्स और साथ ही साथ जो हेलो एरीन्स का दे सकते हो। सो दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने 2 टाइप डिस्कस किया है, एक कॉमन नेम सिस्टम या ट्रैवल सिस्टम और दूसरा IUPAC सिस्टम। तो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट इज हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, हेलो एरीन्स और जितने भी मोनो डाई ट्राई और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके नॉमेनक्लेचर हमने जो डिस्कस किया। इसको जो है आप जो है बार बार रिवाइज करके अच्छी तरह से जो है इसको समझो। कोई डिफिकल्टी अगर आपको आती है तो आप उसको जो है सेंड कीजिए मेरे नंबर पर, आई विल रिप्लाई फॉर योर डिफिकल्टीज। ओके।